आप सभी प्यारे भाइयों बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? बिल्कुल अच्छे से रहो, कोई टेंशन न लो, पढ़ाई लिखाई मस्त होकर के करो। इस बार आपको सफलता मिलेगी निश्चित। बस कर्म पे विश्वास करिए, कर्म प्रधान बनिए और कुछ मत सोचिए। रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए। बस ईमानदारी एक चीज में रखिए, पढ़ाई और पढ़ाई। ठीक है। अब बात करते हैं फतह बैच के बारे में। आप फतह भी करेंगे और ताज भी पहनेंगे। बस ज़रूरत है आपको मेहनत करने की। कल मैंने बहुत ही साफ साफ शब्दों में सारी चीज़ों को बता दिया था, फिर भी कुछ लोगों को कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई, इसलिए मुझे फिर से आना पड़ा और स्पष्ट रूप से मैं आज फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ, क्योंकि बार बार ये सब चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। ठीक है। और आज मैं बैच की सारी विशेषताओं पर चर्चा करूंगा, ए से जेड तक। और अभी नहीं तो कभी नहीं, बिल्कुल सही बात है। आर ओ की जो वैकेंसी वर्तमान में आप देख रहे हो, लगभग विगत 15 सालों में इतनी ज़्यादा वैकेंसी कभी आई नहीं है। और आने वाले समय में 26 में आएगी, 27 में आएगी, कुछ भी निश्चित कहा नहीं जा सकता। हल्ला तो हमेशा मचता है, हल्ला पे मैं यकीन नहीं करता। और इतनी सीट आएगी कि नहीं, इसलिए गोल्डन चांस है। आप भुना लो और सिर्फ तुम मुझे अपना 6 महीने दे दो, मैं तुम्हें अधिकारी बनवा दूंगा। बनवा दूंगा कि मतलब घूस दे के नहीं बनवा दूंगा। आप मेरे साथ मेहनत करो और मैं आपके साथ मेहनत करता हूँ, देखता हूँ कैसे नहीं बनते हो आप। मेहनत तो पहले करो। सबसे अच्छा, सबसे सस्ता आज के सोशल मीडिया के ज़माने में, चाहे वह गांव में बैठा व्यक्ति हो, दिल्ली बैठा हो, इलाहाबाद हो, बनारस हो, गोरखपुर हो, कहीं भी हो, हर चीज़ जान रहा है कहाँ किस क्या चल रहा है। ऐसे में आप लोग भी अच्छे से जान रहे हो कि इतना सारा प्रोग्राम मैंने सेट किया है आपके लिए, इतना ज़्यादा मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूँ, और इतने कम पैसे में, जबकि इसी बैच के इतना ही काम करने के लिए लोग 5-5, 6-6 हज़ार रुपये लेकर के बैठे हुए हैं आप लोगों का। आप में से कई लोग हमारे पास लौट के आए हैं। तो कहने का मतलब, मेरा उससे कोई मतलब नहीं, आपने कहाँ किसको क्या दिया, किसने क्या लिया, मेरा कोई उससे इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं क्या करता हूँ मुझे उससे मतलब है, और मैं क्या करवाता हूँ उससे आपको मतलब रहना चाहिए। तो आज, हाँ, एक दिन में इतने सारे एडमिशन, यकीन नहीं करेंगे, मैं तो बहुत खुश हूँ। अरे लेते होंगे वो 50,000 एडमिशन एक दिन में, उनके पास 50 लाख संख्या है, लेते होंगे वो 5,000। तो भाई मेरा जितने में मैं हूँ उतने में मैं संतुष्ट हूँ। रात में, भोर में 4 बजे सोया, सवेरे 7 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में कम से कम 50-60 फ़ोन मैसेज, हालत ख़राब हो गई मेरी जवाब देते देते, मैसेज करते करते। ठीक है। तो मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ, और ये आप लोगों का विश्वास है, प्यार है इतना, और उस विश्वास को मैं कभी धूमिल नहीं होने दूंगा। आपके साथ मैं मेहनत बहुत कस के करने वाला हूँ और करवाने वाला हूँ। देखो, एक बार ध्यान से, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और बिल्कुल, सर क्या बैच में रहेगा, क्या क्या रहेगा, क्या करना होगा, ये सब कोई प्रश्न आप मुझसे पर्सनल व्हाट्सएप पे नहीं करेंगे, क्योंकि यार बहुत काम होता है। अब सब कुछ बता दे रहा हूँ वीडियो में, फिर आकर के सर क्या क्या रहेगा, कैसे रहेगा, ये सब मैं कितनी बार सब कुछ तो विस्तार से बता दिया क्या क्या रहेगा। रही बात 26-27 डेट डालने की, देखो कुछ लोग कह रहे हैं सर 26 को छुट्टी रहेगी, कोई नौकरी करने वाला है, जॉब में है, तो वो कहीं जाने आने वाला है, कहीं कोई प्रोग्राम है, पार्टी है, जो भी है, तो कोई बात नहीं, 27 को हो जाएगा। लेकिन 27 से 28 किसी भी सूरत में नहीं होगा। मैं तो आर का पेपर अप्रैल मान के चल रहा हूँ, 90%, क्या 90 से भी ज़्यादा उम्मीद है मुझे। बाकी भैया किस बेस पे लोग हल्ला मचाए हैं कि मई जून में होगा, मुझे नहीं पता, होगा तो भी मैं आपके साथ रहूंगा। बाकी अप्रैल तो मैं घोषित कर चुका हूं। अब मैं बात करता हूं घटना चक्र पूर्वावलोकन, जिसके पर्यायवाची लोगों ने बना रखा है, कोचिंग वालों ने। दुर्घटना, घटना चक्र यानी दुर्घटना, ये पर्यायवाची बना रखा है। 11:30 बजे पेपर पीसीएस खत्म हुआ। 12 बजे 150 प्रश्नों का एनालिसिस कर लिया गया कोचिंगों द्वारा, और घटना चक्र लुसेंट
इन सब पे गुस्सा भी उतार दिया गया है। जो बच्चा 2 घंटे में 150 प्रश्न नहीं कर पा रहा, उसके लिए समय की कमी पड़ जा रही है, एक यूट्यूब वाला बंदा आधे घंटे में उसकी बुराई कर दे रहा है। इसका मतलब है कि वीडियो पहले से ही रिकॉर्डेड था, बस गुस्सा दो ही चीज़ों पे निकालना था, निकाल दिया, अपने टेस्ट सीरीज का बड़ाई कर दिया। मैं कहता हूँ कि आपका टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन 50 60 70 80 90 प्रश्नों का साक्ष्य भी दिखा दो ला करके। मैं तो दिखाया हूँ, इतना दिखाया हूँ कि मेरिट से 25 25 30 30 प्रश्न ज़्यादा है, चाहे वो लोअर कह रहे हैं, चाहे वह आर ओ 2023 निरस्त पेपर की बात हो, चाहे PCS 2023 पेपर हो, चाहे 24 की बात हो। 24 में 97 प्रश्न दे चुका हूँ, साइंस और इकोनॉमिक्स बाकी है। इसको दे करके मैं 120 जो बोला हूँ ना वो पूरा कर दूंगा। तो एक घटनाचक्र पूर्वावलोकन किसी राइटर की पुस्तक नहीं है, ये आयोग के द्वारा कराए गए प्रश्नों का संग्रह है, किसी ने इसको लिखा नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि इसके कुछ व्याख्या कर दिए गए हैं, कुछ और चीज़ें ऐड की गई हैं, वो अलग मुद्दा है। और ये पुस्तक ऐसी है जो आपके PCS RO इन सब का सारा सिलेबस कवर करती है। क्यों? क्योंकि सारे सिलेबस से प्रश्न तो आयोग पूछ ही चुका है, वो चाहे IAS में पूछा हो, चाहे PCS पूछा हो, चाहे बिहार PCS, चाहे छत्तीसगढ़ PCS, चाहे RO, चाहे लोअर, चाहे छोटे मोटे एग्जाम में। मान लो बौद्ध धर्म से प्रश्न बन रहा है, तो इतने सारे पेपर होते हैं साल भर में, इतनी तरह के पेपर होते हैं, कहाँ से प्रश्न पैदा करेंगे, कहाँ से नया नया प्रश्न पैदा होगा? प्रश्न नया नहीं, सिलेबस वही होता है, टॉपिक वही होता है, बस प्रश्न पूछने का ट्रेंड बदल दिया जाता है, तरीका बदल दिया जाता है। बहुविकल्पी 4 अंक 4 विकल्प दे करके जो ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है वन लाइनर, वो थोड़ा सा कम हो रहा है, अब कई विकल्प में आपको फंसाने की कोशिश किया जा रहा है। कुल मिलाकर के तोड़ मरोड़ करके इधर का उधर, इधर का उधर करके उसी चीज़ों से आपको प्रश्न पूछा जाता है। और कौन सी ऐसी किताब है, कौन सी ऐसी स्टैंडर्ड बुक है, कौन सी ऐसी NCERT है जो पेज के पहले पेज पे सजा के रख दिया गया, भैया यही पढ़ लो, जाके पेपर दे के आओ, हो जाएगा? तो कनेक्ट तो वहाँ भी करना होता है चीज़ों को, यहाँ के चीज़ों को वहाँ की चीज़ों से सब जो है कनेक्ट करना होता है। कोई विकल्प में बौद्ध धर्म रहेगा तो कोई ला करके शैव धर्म दे देगा। क्या बौद्ध धर्म शैव धर्म एक ही पेज पे रहता है? अलग अलग पेज पे अलग अलग लेसन में बिखरे होते हैं। वही चीज़ यहाँ पे भी घटना चक्र करना है, आपको पैनी नज़र बनाना है, जैसा मैंने दिखाया आपको सारा प्रूफ, आप लोग जाने। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ना है। और मैं कोचिंग वालों को संदेश देना चाहता हूँ, उन स्टूडेंटों को बेवकूफ़ समझना बंद कर दीजिए जो अधिकारी बनने की तैयारी कर रहे हैं, या अधिकारी बन गए हैं, या बनने वाले हैं, या बनेंगे, या अधिकारी की योग्यता रखते हैं, उस लेवल की उनकी बुद्धि विकसित हो गई है, उनको बेवकूफ़ बनाना छोड़ दिए। सभी जानते हैं कि जब हमें तैयारी में आना है तो NCERT स्टैंडर्ड बुक पढ़ना होता है। मैंने भी कभी किसी को मना नहीं किया, लेकिन वक्त 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 की बात होती है, कब मुझे क्या करना है। ऐसा नहीं है 3 महीना पेपर रह गया है तो 3 साल से क्या कर रहे थे, 1.5 साल से क्या कर रहे थे, क्यों नहीं पढ़ाई किए? 3 महीने में आप लक्ष्मीकांत पढ़ना चाह रहे हैं, 1 महीने में एक राउंड करना हालत ख़राब हो जाएगा, वो भी 70% के 60% में नहीं कवर कर पाएंगे, दिमाग में नहीं बना रहेगा। ये NCERT का अच्छा 9 से लेकर 12 तक बैठेंगे, कितने दिन में ख़त्म कर देंगे आप? तो सब पढ़िए, जब आपके पास फुर्सत, तो कौन मना कर रहा है? लेकिन एग्जाम के समय कौन पढ़ता है जी, 2 3 महीने पहले ये सब चीज़ें। तो आप अपने बुद्धि विवेक से काम लीजिए, किसी के बहकावे में मत जाइए, खास करके जब लोग हवा हवाई बात कर रहे हैं और मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ फोटो के साथ, तब तो शक की कोई गुंजाइश रह ही नहीं जाना चाहिए। उसके बावजूद अगर आप शक कर रहे हैं तो फिर आप पढ़ना ही नहीं चाहते, या फिर आप पढ़ने वाले हैं ही नहीं। ठीक है, इस बात है जो साफ साफ है, क्योंकि पढ़ने वाले चीज़ों को समझ जाते हैं एक बार में। करेंट अफेयर्स, घटनासार क्रॉनिकल, 2 ही मैगजीन पढ़ाऊंगा, क्योंकि घटना चक्र दृष्टि, घटनासार एक ही कंपनी का यानी घटना चक्र वालों का है। कुछ चीज़ें घटनासार में छोड़ करके घटना चक्र पूर्वावलोकन, घटना चक्र आय दृष्टि में डाल देते हैं, कुछ आय दृष्टि का छोड़कर इसमें डाल देते हैं। उद्देश्य दोनों मैगजीन आप खरीदिए। तो मैं नहीं चाहता कि आप
एक ही कंपनी का, एक ही तरह का लगभग चीज़ें पढ़िए, बदल दीजिए, एक क्रॉनिकल कर लीजिए, एक घटनासार कर लीजिए। दोनों से 90% करंट कवर हो जाएगा। 10% चाहे आप 5 मैगजीन पढ़ लेंगे तब भी नहीं होगा, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है एक दो प्रश्नों के लिए 5-5, 4-4 मैगजीन पढ़ने का। ये काम आपका कर देगा। जैसे इस बार घटनाचक्र दृष्टि 4-5 प्रश्न पे काम की, फेल, लेकिन घटनासार तब भी बहुत अच्छा काम किया। क्रॉनिकल तो मजा ही ला दिया इस बार, है ना। तो कभी घटनासार 19 पड़ जाएगा तो क्रॉनिकल 20 पड़ जाएगा, कभी क्रॉनिकल 19 पड़ जाएगा तो घटनासार 20 पड़ जाएगा। कुल मिला के आपका काम करंट का हो जाएगा। सामान्य हिंदी बहुत ही बेहतरीन अपनी किताब मैंने लिखा है, आप लोग खुद तारीफ करते हो, वो मैं कराऊंगा। PYQ घटना चक्रवालोकन जो सामान्य हिंदी आती है उसको मैं पूरा कराऊंगा। तो ये तो मेरा प्रोग्राम है आपको कराने की, ठीक है। ये स्पष्ट रूप से आप लोग अच्छे से समझ जाइए। डेली मैं टारगेट दूंगा इन्हीं सब चीज़ों से। जैसे घटना चक्रवालोकन 7 पार्ट पढ़ाऊंगा, 60 पेज लगभग। अगर टारगेट नहीं लेके चलेंगे तो कवर नहीं हो पाएगा एग्जाम तक। और मैं उम्मीद करता हूं कि 6-7-8 महीने पहले मैंने स्ट्रेटजी बताया था तो आप काफ़ी बेहतरीन और कई बार पढ़ चुके होंगे। कई लोग बताते भी हैं कि 4-4, 5-5 बार पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो आप अपने स्पीड से चाहे जैसे पढ़िए या पढ़े हैं, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं इतना मिनिमम लेके नहीं चलूँगा तो कवर नहीं होगा कोर्स। कैसे आगे बताते हैं। लुसेंट बहुत बोर करती है, वनडे वालों के लिए फेवरेट होती है, लेकिन सिविल वालों के लिए बहुत बोर करती है। तो ज़्यादा बोझ ही नहीं पालना है, 5-6 पेज पढ़ना है। कैसे पढ़ना है ये भी मैं बता दूंगा, ठीक है। हिस्ट्री से ही शुरुआत करेंगे, ठीक है। ये सबसे मोटी है, पहले इसका डर खत्म करेंगे, फिर ऐसे से चलता रहेगा। करंट अफेयर्स केवल एक, यानी पहले घटनासार कराएंगे, 7 से 8, 10 जैसा भी हो पाएगा या टॉपिक वाइज हो पाएगा उस तरह से कराएंगे। घटनासार खत्म होने के बाद क्रॉनिकल कराऊंगा। सारा बोझ एक साथ न तो पटकूंगा आपके सर पे न अपने, क्योंकि आप भी इंसान मैं भी इंसान, उतना ही पढ़ना जितना हजम हो जाए। सामान्य हिंदी अपनी किताब पढ़ाऊंगा। 5 पेज का मतलब है कम से कम जो है 500 शब्द आपको मिल जाएंगे इसमें। तो 5 पेज का मतलब नहीं है कि आप पलटे खत्म हो गया 5 मिनट में, इसमें टाइम लगेगा मुझे पढ़ाने में, ठीक है। उसके बाद जो है PYQ निश्चित रूप से कराएंगे, क्योंकि 40 से 45 प्रश्न रिपीट भी हो जाता है कभी कभी। बहुत कठिन बना दिया तो बात अलग है, वो देखा जाएगा। तो उसके लिए किताब है ही। क्रॉनिकल 12 महीने का लेके चलूंगा, अप्रैल टू अप्रैल, ठीक है। ये डेली टारगेट रहेगा आपको, मतलब 70-80 पेज आपको पढ़ना है। इससे कम क्या पढ़ेंगे, पूरा समर्पित कर दीजिए 10-12 घंटे जिसके पास समय है। डेली टेस्ट की बात करेंगे, 20 से 25 क्वेश्चन GS का प्रतिदिन कराऊंगा, गुरुवार छोड़ करके। गुरुवार को छुट्टी रहेगी, क्यों रहेगी आगे बताता हूँ। रोज 10 से 12 प्रश्न हिंदी का रहेगा, गुरुवार को ये भी बंद रहेगा, लेकिन संडे को हिंदी का 30 टेस्ट रहेगा। 30 प्रश्नों का टेस्ट रहेगा। इसमें रिपीटेड प्रश्न, पुराने प्रश्न भी रह सकते हैं, नए भी प्रश्न रहेंगे, सरल भी रहेगा, कठिन भी रहेगा, हर तरह के प्रश्न रहेंगे। कभी टॉपिक वाइज दे दिया, कभी जो है फुल लेंथ दे दिया, 6 टॉपिक का मिक्स करके दे दिया, वो मेरे ऊपर है मुझे कैसे आपका टेस्ट लेना है। अब बात करते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 3 दिन आपको जम करके ऊपर के टारगेट को करना है। बृहस्पतिवार को आपको रिजर्व रखना है, छुट्टी का दिन रखना है। हमारे लिए छुट्टी, आपके लिए नहीं। गुरुवार है तो गुरु के लिए छुट्टी। इस दिन आप रिवीजन करेंगे जो इन 3 दिनों में आप पढ़े हुए हैं, ऊपर के टारगेट। फिर आप शुक्रवार और शनिवार को पढ़ेंगे। 8 दिन होता तो 3-3 हो जाता, लेकिन 2 दिन। फिर संडे को आप फिर रिवीजन करेंगे, इधर थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत पड़ेगा। फ्राइडे सैटरडे को आपको पढ़ना है, फिर संडे को रिवीजन करना है जो 2 दिनों में आपने पढ़ा है। और संडे को केवल टेस्ट हिंदी का 30 प्रश्नों का रहेगा, ठीक है। GS का नहीं रहेगा, GS 5 दिन रहेगा। प्रश्नों की संख्या 20 के बजाय 25 कर देंगे। ये हो सकता है, कवर करना है मुझे, लेकिन रेस्ट भी देना है, रिवीजन भी होना ज़रूरी है। अन्यथा पढ़ते चले जाएं, पीछे जो है छूटता जा रहा है। फिर टेस्ट ले रहे हैं, आपका गलत हो रहा है तो आप डिमोटिवेट हो जाइए, ऐसा मैं नहीं चाहता। आप रिवीजन कर लेंगे तो रिकॉल हो जाएगा, फिर से तरोताज़ा हो जाएगा, तो चीज़ें और अच्छे से बैठ जाएंगी दिमाग में। जो गलत करेंगे वो जब दोबारा रिवीजन करके पढ़ेंगे ना तो बहुत तेज़ी से दिमाग में बैठती है चीज़ें, ठीक है।
इस प्रकार से ये रहेगा। प्रतिदिन गुरुवार छोड़ करके हिंदी वीडियो क्लास में कराऊंगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पेज का, 5 5 6 पेजों का प्रतिदिन। ये भी गुरुवार छोड़ करके समसामयिक यानी करेंट अफेयर्स भी मैं वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊंगा। ये वीडियो पब्लिक नहीं रहेगा, क्योंकि 100 200 व्यू मुझे, 400 नहीं चाहिए, बिना इंटरेस्ट पढ़ने वालों को नहीं चाहिए। जो इंटरेस्टेड हैं उनके लिए ही रहेगा। ये प्राइवेट में या अनलिस्टेड में रहेगा, जिसका लिंक मैं आपको दूंगा, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट, कल तो मैं बोला था, लेकिन प्राइवेट में शायद कुछ टर्म्स एंड कंडीशन यूट्यूब के होते हैं, उसे मुझे देखना पड़ेगा। अनलिस्टेड में क्या होता है, वीडियो पड़ा रहता है, उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप वहां से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। बैच के सदस्यों को करंट अफेयर्स के शार्ट, सटीक और सारगर्भिक नोट्स का पीडीएफ फ्री रहेगा। यानी जो बैच में रहेंगे, मैं टेस्ट तो कराऊंगा ही क्वेश्चन के रूप में, इस 20 25 प्रश्न में करंट का भी प्रश्न शामिल रहेगा। और मैं पढ़ाने के बाद कोशिश करूंगा थोड़ा थोड़ा मैं करंट अफेयर्स का शार्ट नोट्स सारगर्भिक सटीक बनाऊंगा। सारगर्भिक मतलब ऐसा नहीं वन लाइनर टाइप का बना दिया आप और वहाँ प्रश्न पूछ रहा है, 3 3 विकल्प, 2 2 विकल्प करके फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैं हर एक चीज़ को उसको शामिल करूंगा जो आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, और वो आ सकता है, चाहे वो 1 विकल्प में आए, चाहे 3 3 4 4 विकल्प, चाहे ए और बी करके आए, तो वहाँ से आपका पूरा हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें मैं कराऊंगा, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीएस, मान लीजिए हमने 25 प्रश्न रोज कराया, तो 5 रोज मतलब बृहस्पतिवार रविवार को छोड़ करके उस दिन आपको रिवीजन करना है। तो 5 दिन में तब भी मैंने 125 क्वेश्चन करवा दिया। 125 क्वेश्चन हो गया, और 125 क्वेश्चन के बाद यही महीने में 4 सप्ताह होता है, कभी कभी 5 भी लग जाता है। तो मोटा मोटा 125 गुणे 5 यानी 500 क्वेश्चन लगभग महीना, और 3 महीना तक अगर कराएंगे तो 5 3 1500 क्वेश्चन आपका लगभग जीएस हो जाएगा। अगर 10 प्रश्न ही कराते हैं हिंदी का, तो 50 प्रश्न हो जाएगा एक हफ्ते में, और महीने में 4 हफ्ता होता है, 200 क्वेश्चन, 203, 3 महीने तक लगातार होगा तो 600 प्रश्न, प्लस संडे को जो 30 प्रश्न मैं करा रहा हूँ, इसको जोड़ने के बाद 360 प्रश्न आ रहा है, यहाँ जोड़ दिया तो कुल मिला के 960, लगभग 1000 प्रश्न, 1500 जीएस, 1000 हिंदी, तो 2500 प्रश्नों का आपका प्रैक्टिस हो गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन, जो 7 पार्ट है, लगभग मिला करके सब 37,700 पेज है, ठीक है। इसको पढ़ा पाना वीडियो के माध्यम से बहुत ही मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि इसके लिए ना आपके पास समय है ना मेरे पास समय। 50 60 पेज पढ़ने में आपको 3 3 घंटे लग जाएगा, 3 घंटे। तो मैं वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से समझा समझा के, सोचो मुझे कितना समय लगेगा, तो ये तो संभव ही नहीं है। लुसेंट समान ज्ञान 450 के आसपास है, लेकिन 50 60 पेज उसमें काम कर नहीं है, तो उसको घटा देंगे। जैसे विश्व इतिहास हमको पढ़ना नहीं है, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं, उसको घटा देंगे। 200 पेज करेंट अफेयर घटनासार के आसपास 190 95 92 होता है। अब मेरी भी किताब 240 पेज है, स्पेसफुल भले है लेकिन तब भी 240 पेज है। क्रॉनिकल करेंट 12 मंथ लगभग जो है, अगर 45 50 पेज एक महीने में काम का है, तो 12 महीने के लगभग 600 पेज। तो इतना सारा मैं आपको चीज़ें दे रहा हूँ। इसमें से 1 2 3 चीज़ तो मैं वीडियो के माध्यम से भी आपको पढ़ाऊँगा, और करंट का मैं तो नोट्स भी देने की कोशिश करूँगा, और अपनी किताब जो मैं पढ़ाऊँगा और टेस्ट लूँगा वो अलग मुद्दा है। इस प्रकार से 3700 पेज को अगर 60 पेज के हिसाब से आप पढ़ते हैं तो 65 दिन लगभग लग जाएगा, ठीक है। और लुसेंट 6 पेज के हिसाब से पढ़ते हैं तो 66 दिन लग जाएगा, ठीक है। प्लस ध्यान रखिएगा, ये तो 65 और 66 है हमारे पास। मान चलिए जनवरी छोड़ भी दीजिए, फरवरी मार्च अप्रैल मान लेते हैं 90 दिन है, लेकिन ऊपर अगर 5 दिन पढ़ाएंगे तो 2 2 दिन जो एक्स्ट्रा नुकसान हो रहा है वो भी तो आगे ऐड करना है। मान लीजिए हफ्ते में 7 दिन होता है, तो यहाँ तो भाग दिया हूँ रोज के हिसाब से, लेकिन जब 2 2 दिन उधर नुकसान होगा तो वो भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा, बाकी दिनों में 65 के बाद भी चलेगा। यानी 2 2 दिन, 4 हफ्ता का 8 दिन हो गया, और 3 महीना का 24 दिन,
तो 24 यहाँ ऐड कर देंगे, कुल मिलाकर के 90 दिन के आसपास आपका बैच ये जीएस वगैरह का चलता रहेगा। करेंट अफेयर्स घटनासार बहुत प्यार से पढ़ाएंगे, भागना नहीं है, उड़ना नहीं है, नहीं तो धुएं की तरह हवा में उड़ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। प्यार प्यार से पढ़ाना है, समझा समझा के, ताकि दिमाग में बैठ जाए। लगभग 45 दिन 48 दिन क्रॉनिकल चलेगा। इस प्रकार से 70-72 दिन में आपका करेंट अफेयर्स खत्म होगा। किताब मेरी भी बहुत प्यार से पढ़ाना है, 35-35 दिन भी मान ले तो 70 दिन लगभग इसमें लग जाए। यानी पूरी तरह से व्यस्तता रहेगी आपके साथ मेरी। और आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ, इतना समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ा मेहनत का काम है। मैंने इतना बड़ा चैलेंज ले लिया है। मैं सोच रहा था कि मैं कैसे कर पाऊँगा, लेकिन मैं करूँगा। दिन रात, रात भर मुझे जागना होगा, मैं रात भर करके करूँगा। बस आप करो, सफल हो, मुझे परिणाम दे दो, बस मुझे वही खुशी में। मत बोलना हमको इंटरव्यू मत देना, मुझे लालसा नहीं है। बस आप सफल हो जाओ तो मुझे, मेरी आत्मा खुशी होगी। आप दिल से दुआ तो दोगे ना, बस इतना ही पर्याप्त है। कोई ज़रूरत नहीं है आप इंटरव्यू देना चाहोगे तो बताओगे मेरा नाम तो बता देना, न मन करे मत बताना, कोई चिंता हमको नहीं है। बशर्ते कि आप सफल हो जाओ, दुआ दे देना, बस, और कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात देखो, समय कम है, चीज़ें बहुत ज़्यादा करना है। मैं अकेला इंसान हूँ, इसीलिए मैं मना कर रहा था भाई मैसेज भी मत किया करिए, एक बार वीडियो अच्छे से सुन लीजिए। सबका जवाब कितना मैं दे पाऊँगा। इसीलिए बड़े बड़े कोचिंग वाले देखो असिस्टेंट रखते हैं, उनके पास 8-10 आदमी रहते हैं, इतना पैसा आता रहता है भैया, वो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग आदमी रखते हैं। तो टाइपिंग वाला कोई होता है, प्रश्न सेट करने वाला कोई और होता है, पढ़ाने वाला कोई और होता है। मुझे तो सब अपने आप करना है। हाँ, टाइपिंग से याद आया, देखो राइटिंग मेरी ठीक ठाक है, और मैं हैंड राइटिंग में ही सारी चीज़ कराता हूँ, आपको पता है। हैंड राइटिंग में ही इसे भी कराऊँगा। क्यों? अगर मेरे पास 6 महीने समय रहता तो निश्चित रूप से आपको मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाता, टाइपिंग कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन राइटिंग अच्छी है तो आम खाइए, गुठलियों को दाम क्यों गिन रहे हैं? आम खाइए। कौन सा मेंस में टाइपिंग मशीन मिलेगा आपको? पेन और कागज़ उसी तरह आपका साथ देगा हमेशा पूरे जीवन, जैसे आपके माँ बाप साथ देते हैं। ठीक है, स्पष्ट रहेगा, साफ सुथरा राइटिंग रहेगा, इतना स्पष्ट रहेगा कि गूगल लेंस भी उसको तुरंत करके ट्रांसलेट कर लेगा चीज़ों को। ठीक है, टाइपिंग करवाएंगे तो सोचो मैं बैठ के कब प्रश्न बनाऊंगा, फिर कब टाइपिंग करवाऊंगा, फिर उसमें टाइपिंग में जो एरर होगा उसको फिर सही करवाओ, वो सब सरदर्द कौन पालेगा? हिंदी का मामला है, चलो जीएस में थोड़ा बहुत चल भी जाता है, हिंदी में तो बिंदी बिंदी का फर्क पड़ता है, हलंत का फर्क पड़ता है। तो उन सब चीज़ों को रिस्क में नहीं ले सकता, उतना समय नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सरदर्द हो जाएगा। हैंड राइटिंग एकदम साफ़ सुथरा रहेगा, आपको 1% का टेंशन नहीं। पढ़िए, अपना उद्देश्य चमक धमक की क्या ज़रूरत है, वहाँ भी प्रश्न पढ़ करके आप उत्तर देंगे। मेंस में आएंगे, आपको लिखना ही है, चाहे राइटिंग आपकी अच्छी हो चाहे ख़राब हो चाहे जैसी हो, तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है। हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले मेरे भाइयों बहनों, मन करता है ना, जब आप बार बार रिक्वेस्ट करते हो ना, कलेजा निकाल के मैं दे दूंगा आपको, लेकिन मेरे भाई बहनों मैं मजबूर हूँ, मैं अकेले हूँ, मैं आपके लिए करना चाहता हूँ, लेकिन बताओ मैं कैसे करूँ, अकेला इंसान हूँ। तो आप इंग्लिश वाले हो, हिंदी वाला एक बार डिस्टर्ब हो सकता है, उसको इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इंग्लिश वाला हिंदी का ट्रांसलेट कर सकता है, समझ सकता है चीज़ों को बड़े आराम से। माना कुछ चीज़ों में नहीं समझ पाते हो, प्रॉब्लम होती है, तो गूगल लेंस वगैरह का सहारा ले लो मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आप सोचो कि मैं अकेले हूँ, क्या क्या करूँ, कैसे कर पाऊँ, कैसे जवान दे दूँ। कल को आप गाली देंगे या कहेंगे सर बोल दिए, बड़ी बड़ी बात करवाए कुछ नहीं, जैसे लोग करते हैं, पैसा ले लिए बड़ी बड़ी बातें बोल के फिर धोखा दे दिए। वो नहीं करना चाहता पाप में, इसलिए मेरी मजबूरी समझिए। आप कहते हो, कमेंट में देखता हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, मैं क्या कैसे आपके लिए क्या कर जाऊँ, लेकिन मेरा बस नहीं यार, है ना। इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। आगे आप लोगों का दुआ रहा, आशीर्वाद रहा, ग्रोथ करेगा।
तो काम तो हमेशा मैं ही करूँगा हर चीज़ का, लेकिन मेरे पास संसाधन हो जाएंगे, आदमी हो जाएंगे, तो हम चीज़ें बना करके भेज देंगे, ले जाओ भाई बढ़िया से इसको टाइपिंग कराओ, ट्रांसलेट करवाओ, ये सब चीज़ें करवा लूँगा मैं। लेकिन अभी तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि कई बैच नहीं चल पाएगा, ठीक है। हाँ, इंग्लिश और मीडियम अलग अलग नहीं हो पाएगा मेरे भाई। जीएस करेंट अफेयर्स हिंदी का अलग अलग बैच। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं सर मुझे केवल जीएस चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं मुझे केवल करंट चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं मुझे हिंदी चाहिए। वही बात घूम फिर करके आ रही है, कितने मैं ग्रुप बनाऊं, कैसे मैं मैनेज करूंगा, मैं पागल हो जाऊंगा कि रहूंगा। 3 महीने लगना है, फिर मेंस आ जाएगा उसमें लगना है, तो मुझे भैया आगरा नहीं जाना है कि मैं 10-10 ठो जो है ग्रुप बनाऊं, वहाँ करूं वहाँ करूं वहाँ करूं, मुझे आगरा नहीं जाना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बैच वैच में नहीं कर पाऊंगा। टाइम की रही बात है, जब आप ग्रुप बना करके ऐड करेंगे तो आप ही लोगों से डिस्कस करेंगे किस टाइम पीडीएफ भेजना है, किस टाइम जो है डिस्कशन करना है, इन सब का आपसे ही राय बात लेकर के बहुमत के आधार फैसला करेंगे, अपना मर्जी से कुछ नहीं करेंगे। ये आपके बहुमत के हिसाब से होगा। शाम को कहेंगे, बहुत लोगों का ऑफिस की समस्या है, तो शाम को मैं पीडीएफ भेज दूंगा, 2 घंटे का गैप दे दूंगा, हल करिए, उत्तर बताइए। रही बात है, एक मैडम कोई फ़ोन की थी कि लिस्ट भी बना दीजिए, तो मान लीजिए 100 लोग 150 लोग हैं, सबका लिस्ट बनाना तो मुश्किल है, लेकिन टॉप 10 टॉप 20 तक कोशिश कर सकता हूँ मैं लिख करके कि हाँ फलाना इतना है। उसके लिए ईमानदारी थोड़ा आपको दिखाना होगा कि आप उत्तर मिलाने के बाद हमको सही से जानकारी दें कि हमारा इतना प्रश्न सही है, और नहीं देंगे तो बीच बीच में मैं चेक कर लूँगा, तो आपका झूठ पकड़ा जाएगा। तो आप बताएंगे तो मैं लिस्ट दे दूंगा कि फलाना इतना फलाना इतना फलाना इतना, है ना, वो करने की कोशिश करूँगा। अब बात करते हैं, देखो आर ओ ए आर ओ, कुछ लोग कह रहे हैं सर, कमेंट में भी देखा कि फीस जीएस का 1000 कर दीजिए, यानी जीएस वाले पीसीएस के हैं, लेकिन पीसीएस वाले ये भी ध्यान दीजिए कि आरओ अप्रैल में हो जाएगा, तो 2 महीना मई या जून में पीसीएस हो जाएगा, तो 2 महीना मैं आपके लिए एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आपको ये 1500 देना पड़ रहा है। आरओ को जीएस हिंदी सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, तब जो है 1500 देना पड़ रहा है। आपको 2 महीना एक्स्ट्रा भी तो लेके चल रहा हूँ, इतना क्यों सोच रहे हैं। फीस तो चाहे जितना कम कर दे, अगर 500 भी करे होते ना, तब भी कम कराने के लिए लोग बोलते। ये पहली बार का अनुभव नहीं है, इससे पहले भी कराया हूँ। 90% लोगों ने हमसे कोई बार्गेनिंग नहीं किया है, एक पैसा कम करने के लिए नहीं, सीधा क्यूआर कोड मांगा है, पैसा भेजा है, क्योंकि उनको पता है कि इससे मिनिमम इसी चीज़ का जो मैं करा रहा हूँ इतना ना, 5000 से नीचे अगर कोई करा दे तो बताइएगा। वो भी नॉर्मल कोचिंग की बात करें, बड़े बड़े कोचिंग तो यही सब टाइपिंग करवा करके, कॉपी पेस्ट करवा करके, सज्जा धज्जा करवा करके, बड़ी बड़ी बातें करके दे देते हैं, 5 से 10 हज़ार 15 हज़ार रुपया ले लेते हैं। ऑफलाइन का तो पूछिए मत, 15-15 हज़ार रुपया ही फीस है ऑफलाइन का, मैं खुद जानता हूँ, ठीक है। आता जाता हूँ, मेरे जानने वाले पढ़ाते हैं, खूब जानता हूँ मैं। 15-15 हज़ार ले रहे हैं, ठीक है। उसमें प्रश्न कोई और सेट करता है, वहाँ सेट हो रहा है, टाइपिंग वहाँ हो रहा है, पढ़ाने वाला वहाँ से आ रहा है कुर्ता झाड़ते हुए। यहाँ तो एक ही जान है, सब कुछ करना है, प्रश्न लिखना भी है, पढ़ना है, पढ़ के प्रश्न बनाना है। 20-25 प्रश्न बनाने में हालत ख़राब हो जाएगी। बोल तो दिया हूँ ना, मजाक नहीं है, मेरे जो है क्या होंगे मैं ही जानता हूँ, मजाक नहीं कर रहे हैं। अगर मजाक कर रहे हो तो एक बार बना के देख लीजिएगा, और उसी लेवल की नहीं कि एक लाइन लिखा 4 विकल्प दिया उत्तर लो भैया, ऐसा उत्तर मेरा प्रश्न नहीं रहेगा, इक्का दुक्का ही रहेगा, ठीक है। नहीं तो मैं घुमा के ही पूछूंगा, क्या फ़ायदा, सीधा सीधा पूछ लिया, बाबर का असली नाम बताओ, बचपन का नाम बताओ, कुरान ख्वां किसे कहा जाता था ये बताओ, ये सब थोड़ी ना पूछना है हमको, ठीक है। तो भैया हाँ, वीडियो क्लास, देखो प्राइवेट वाली थोड़ी समस्या आ गई थी, मैंने बताया था, इसके लिए आपको मेंबरशिप लेना होगा। तो मैंने ये फैसला किया है कि जो फीस घटाने का बात कर रहे हैं, फीस तो नहीं घटेगा, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा है। आपके लिए बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, जो ये वीडियो क्लास है हिंदी का और जीएस का, इसका लिंक हिंदी और करंट का, ये भी मैं आपको फ्री में ऐड कर दूंगा। लेकिन उन भाइयों से बहुत रिक्वेस्ट है, निवेदन है, जो सक्षम है यानी आर्थिक रूप से मजबूत हैं, वो चाहे तो इसका पेमेंट कर देंगे। अब मुझे नहीं पता है कौन सक्षम है कौन नहीं है,
और नहीं देंगे तो कौन सा ज़बरदस्ती है, मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि लिंक दे दूंगा फ्री में, लेकिन अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत है तो थोड़ा सा मुझे भी मजबूत बनाइए ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिलता रहे। ठीक है, तो ये चीज़ भाई मैं ऐड कर दे रहा हूँ, मेंबरशिप मत लीजिए, 150 रुपये आपको बच जाएगा, फीस मत कम कराइए। ओनली हिंदी की क्लास की बात है, संख्या ठीक ठाक रहेगी, नहीं तो इसको कैंसिल कर देंगे, केवल 2 ग्रुप रहेगा, ये बन सकता है। इसमें बहुत से लोगों का कहना है हिंदी, बहुत से लोगों का कहना है करेंट अफेयर, कुछ लोगों का कहना जीएस। तो जीएस के लिए तो ओवरऑल यही बैच रहेगा, इसमें न तो कमी होगी न तो बढ़ोतरी होगी। ठीक है, क्योंकि पीसीएस के नज़रिए से आप केवल जीएस पढ़ना चाहते हैं तो 2 महीना, लगभग 1.5-2 महीना एक्स्ट्रा मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे आपको वसूल हो जाएगा। आर ओ का अप्रैल तक रहेगा, तब भी मैं कराऊंगा, इसके साथ हिंदी ऐड है, करेंट अफेयर्स ऐड है, लूसेंट बहुत कुछ है। तो उसके मामले में फीस कुछ नहीं है, मेहनत बहुत ज़्यादा है। रही बात है हिंदी करंट अफेयर्स, तो बहुत ज़्यादा अगर आप कोई करना चाहता है हिंदी और करंट अफेयर, जीएस नहीं करना चाहता है, तो 799 रुपया फीस उसके लिए है। उसमें आपको जो क्वेश्चन हिंदी का टेस्ट कराएंगे पीडीएफ 10-12 रोज का और संडे का 30 वो दे दिया जाएगा, प्लस आपको वीडियो क्लास दे दिया जाएगा 5 दिन जो वहाँ चलेगा, वहाँ जीएस नहीं रहेगा इसमें। ठीक है, करेंट अफेयर्स में ओनली पीडीएफ नोट्स देंगे, क्वेश्चन नहीं दे पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन 20-25 के अंदर ही रहेगा करेंट का भी। तब इसको इसमें से कहाँ से छाट करके हम प्रश्न ला करके अलग से देंगे, वो अलग थोड़ी प्रश्न बनाएंगे, इसलिए क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन इसी के तहत समाहित रहेगा जीएस में करेंट अफेयर्स का। आपको जो मैं नोट्स बनाऊंगा शार्ट नोट्स, वो मैं पीडीएफ दे सकता हूँ, और उसका वीडियो क्लास आपके लिए रहेगा इन्हीं पैसों में। ठीक है, यही 2 ग्रुप रहेगा। केवल हिंदी वाला अगर संख्या 50 के आसपास रहती है, 100 के आसपास रहती है, तभी रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा हिंदी के लिए। ठीक है, और बाकी इस वीडियो क्लास के साथ पीडीएफ मैंने ऐड कर दिया है। अगर केवल हिंदी और करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हो आप, तो 799 रुपया पेड करके आप वीडियो क्लास प्लस हिंदी का टेस्ट पीडीएफ जो रोज़ कराएंगे, संडे को 30 प्रश्न कराएंगे, वो कर सकते हैं। किताब जो पढ़ाएंगे वीडियो क्लास से वो रहेगा। करंट अफेयर्स में जो मैं नोट्स बनाऊंगा पीडीएफ आपके लिए रहेगा, उसका वीडियो क्लास रहेगा, ये सब सुविधा रहेगी। बाकी इसके अलावा और मैं कोई बैच नहीं बना सकता, क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वक्त रात के 1 बजने वाले हैं और मैं खाना खाया हूँ। दोपहर में बाहर खाना खाया था, भूख लगी बहुत तेज़, कम ही खा के फटाफट भाग आया काम के लिए। रात में मैं 12:30 बजे खाना खाया हूँ, नहीं तो वीडियो में पहले बना देता, लेकिन भूख लगी थी तो बना ही नहीं पा रहा था। हमने कहा पहले खाना तो खा लो यार, इतनी आफत है, ये सच बोल रहा हूँ। इस प्रकार से फीस वगैरह में कुछ मत करिए। ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग मैंने बताया 10-12 फुल लेंथ का ज़माना चल रहा है। क्वेश्चन कॉपी पेस्ट बनाए, आपको सेंड कर दिए, आप करिए, भाड़ में जाइए, कोई मतलब नहीं है। हिंदी 6 दे दिए, 360 1200-1300 प्रश्न आपका करा दिए, कोई 599, कोई 799, कोई 800, कोई 1000, कोई 1200 ऐसे ले रहा है। नॉर्मल कोचिंग की बात कर रहे हैं, हाई फाई छोड़ दिए। ऑफलाइन में 3000, 5000, 10,000, 15,000, जिसका मन कर रहा है उतना ले रहा है। तो मुझे, मैंने कल भी बताया था, मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं जो फीस रखा हूँ वो अपने से दिमाग से सोच करके और आप लोगों से चर्चा करके रखा हूँ। ये भी नहीं है कि अपना मनमानी कर दिया, आप ही लोगों से डिस्कस किया हूँ, कम से कम 15-20 लोगों का। ठीक है, तब ये फीस रखा हूँ। और वही बात है, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण, सब पढ़े सब बढ़े, जो मैंने लिखा है वो हमेशा लिखा रहेगा और उसी पे मैं चलाऊँगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत ही वाजिब है। कोई लोग इस पर प्लीज़ कोई रिक्वेस्ट मत करिए, मुझे नहीं अच्छा लगता है और मना मैं किसी को नहीं कर पाता हूँ, और इसलिए इस तरह की हरकतें मत करिए, मुझे शर्मिंदा मत करिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगा, रात में अभी 1:30-2 बजने वाला है, हैं, एक के आसपास हो ही रहा है, घड़ी कहाँ से देखूँ मैं, 1:09 लैपटॉप पे दिखा रहा है। किताब आज मैंने 6 किताब भेजा है लोगों को अपने हाथों से, और कुछ लोगों को किताब मिल चुका है जो पहले भेजा था। ठीक है, तो आप लोग इस किताब को मंगवा सकते हैं। 57 प्रश्न ROR 2023 का प्रूफ पड़ा हुआ है, किसी भी सूरत में आपको 55+ फिर से देने वाला है। हो सकता है 60 तक चले जाएं आप बुद्धिमानी से पढ़ लिख करके, हमारे साथ मेहनत करके। तो इस किताब को पढ़िए और विश्वास करिए, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, लगन से लगिए। और जिसको किताबें नहीं मिल पा रहा हो, मैंने अपना नंबर दिया है,
7007453@0 आप इस पर मैसेज करिए। केवल काम से काम बातें, टाइम पास नहीं। वीडियो प्लान ये सब जानना हो बैच के बारे में, वीडियो देखिए, लिंक दे दिया जाएगा। बाकी इतना जवाब देना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे मैसेज और कॉल्स आते हैं। कितना मैं जवाब दूंगा, दिन भर मैं मोबाइल लेके बैठा रहा हूँ लिखने के लिए। इसीलिए तो लोग असिस्टेंट रख लेते हैं। तो मैं जब खुद हैंडल कर रहा हूँ तो मेरे साथ भी वही हिसाब किताब रखिए कि हमको ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, ताकि आपके लिए बेहतर मैं कर सकूँ। पता लगा मुझे सब बैठ के बनाना है, चीज़ें करना है, उसी में मैं कितना फ़ोन पे बात करूँगा। तो लिमिटेड फ़ोन करिए, बहुत ज़रूरी हो, इमरजेंसी हो तभी, ठीक है। मना किसी को नहीं है, लेकिन जो है बहुत ज़रूरी हो तो। बाकी बैच वगैरह के बारे में सब जानकारी यहाँ से मिलेगी। तो इस प्रकार से देख रहे हैं, आज ही मैंने बुक भेजा है अनीता जी को लखनऊ में, ठीक है। उसके बाद जो है कुरियर किया है, प्रयागराज कुरियर किया है, और कुछ दोस्तों मित्रों के यहाँ किताब पहुँची है। देखिए यहाँ पे किताब बुक आ गई है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, है ना। सर आ गई, काफ़ी अच्छी बुक है ना, नोट्स है। तो बिल्कुल अच्छी है, बस बात है समझने की, पढ़ने की। तो अगर किसी को बुक कहीं पे दुकानों पे नहीं मिल रही है, तो आप एक काम करना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज पड़ सकता है आपको, कुरियर चार्ज समेत। प्राइस किताब का प्लस कुरियर के साथ 215 रुपये का किताब पड़ेगा, क्योंकि कुरियर का आपको पेमेंट करना होगा, तभी मैं यहाँ से, अगर दुकान वाले का नंबर दूंगा, आप बात करके लेना चाहते हो तो उससे ले लो। अगर आपको लगता है नहीं सर आप ही करवा दो, तो मुझे 215 रुपये भेज दीजिए। अपना एड्रेस और सही सही एड्रेस, सही सही नाम लिख दीजिए, पेमेंट कर दीजिए। मैं आपको किताब यहाँ से भिजवा दूंगा, 3 से 4 दिनों में मिल जाएगी। प्रयागराज में थोड़ा सा इस समय लगेगा, कुंभ का समय है, तो सारी चीज़ जब आदमी नहीं पहुँच पा रहे हैं तो सामान में भी वही समस्याएं आ रही हैं। तो हो सकता है कि 1 हफ्ता लग जाए। तो प्रयागराज से कोई मंगवाना चाहता है तो तत्काल वो हमको बताए, ताकि भेज दूं, क्योंकि 7-8 दिन लग जाएगा पहुंचने में, है ना। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आप जो है अच्छे से इन सब चीज़ों को देख लीजिए, बार बार सुन लीजिए भैया, और हमको बार बार मत परेशान करिए कि सर क्या है बैच में, क्या करना है सर, कैसे करना है। ग्रुप की बात है, टेलीग्राम पे ग्रुप रहेगा, ठीक है। एक ग्रुप पे मटेरियल का सारा चीज़ रहेगा, और कोशिश करूँगा डिस्कशन का अलग ग्रुप एक बना लूँगा। तो डिस्कशन भी दिन भर 24 घंटा नहीं चलेगा, फिर काम कब करेंगे, आप पढ़ेंगे कब। डिस्कशन का भी, जिस पर कोई विवाद हो, कोई गलती हो प्रश्न में, कोई दिमाग में शक हो, तो उन सब चीज़ों से संबंधित बात होगी। एक निर्धारित टाइम पे उसका ओपन किया जाएगा, जो भी समस्या हो उस पर डिस्कस हो जाएगा, उसका सलूशन दे दिया जाएगा। बाकी दिन भर बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि न आपके पास समय है न मेरे पास समय है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, और बाकी मुझे नहीं लगता है कोई बात छूटी हुई है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से बैच ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर दे ही दिया हूँ, मैसेज करिए, स्क्रीन वो लीजिए, नाम जरूर लिख दिया करिए। बहुत से लोग नाम नहीं लिखते हैं, पेमेंट कर देते हैं, नाम ही नहीं लिखते हैं। तो सब कुछ ओके करके दीजिए, ठीक है, ताकि मैं डायरी में लिख लूँ। और ग्रुप में अभी बनाया नहीं हुआ, बनाऊंगा, सबको जोड़ दूंगा। जो जो पेमेंट कर रहा है उसका मैंने नाम ऑलरेडी डायरी रखा है, लिख लिया है। परेशान ना हुई कि हमारा पता नहीं ऐड करेंगे सर कि नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, सब करेंगे। देखिए किताब के लिए आज अभी एक लोग पेमेंट भेजे हैं, तुरंत मैंने लिख लिया है डायरी में, उनको कल मैं किताब भेज दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार, गुड नाइट।